रोको मेरा भाई। बढ़िया भाई। हंटर क्या बोलते, क्या हंटर हो रही? रोको यार, अरे भाई आज तो हंटर हो गया यार। क्या ना हो गया पूछ भाई? भाई, ना पूछ यार। अरे क्या हो गया मतलब? भाई आज शाम एक बंदी से मिला मैं। हैं? अच्छा, फिर? क्या लड़की थी यार, क्या लड़की थी भाई, क्या बंदी थी यार। मैं सही बताऊं, इतनी अच्छा लगा उससे मिलके, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी उसके साथ, इतना एंजॉयफुल थी, प्लेफुल थी। और बड़ा अच्छे से वो बोल रही थी। उसके बोलने का लहजा जो होता है ना, आदमी के हाँ बोलने हाँ। का टोन जो होता है, हम्म। उसके जो वर्ड्स आदमी सोच के बोलता है या उसके दिमाग में होते हैं, एक चीज़ होती है उसके सोच के बोलने वाली, तो हाँ आदमी अच्छा बोलता है। हाँ। लेकिन जब एक आपके मुंह से बस वही निकले, हम्म। तो ये यार हमको लगता है एक बड़ी बात है। एक भले इंसान के अंदर लड़की जो है, चलो लड़की है वो ठीक है, एक ये चीज़ ना एक भले इंसान के अंदर होती हैं और होनी चाहिए। और बिल्कुल। हमें ऐसा लगा कि यार वो लड़की यार वाकई में बहुत अच्छी थी, क्या बात है बहुत भाई! अच्छी थी। इतना खूबसूरत चेहरा उसका, इतनी खूबसूरती के साथ वो बोल रही थी, बात करी। जैसे उसका चेहरा खूबसूरत था, वो दिख अच्छी रही थी, वैसे ही उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। जिस तरह का वो बोल रही थी हमसे, मैं उससे बोल रहा था, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए, अच्छा। कुछ एक दूसरे को जाना भी, समझा भी, क्या है क्या नहीं है, किस बैकग्राउंड से है, क्या है, सभी कुछ, मतलब सभी तरह की हाँ बातें, जिस तरह के एक रैंडम पीपल जो नए लोग होते हैं हम लोग की हाँ ज़िंदगी में आते हैं, जो पहली मुलाकात में आप जो बात करते हैं और आप वो बात मतलब जो आदमी करने जाता हाँ है ना। एक हाँ। ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते बात करें, वो चीज़ अलग है, हम्म लेकिन जो बात आदमी करने जाता है वो बातें हम लोग कर रहे थे। हम्म। और मैं उसके साथ करीब 3-4 घंटे तक रहा। अच्छा हम्म। और वक्त था हम लोगों के पास कम। अच्छा। हम लोग जब चैट्स पे बात कर रहे थे, तो ये था कि यार थोड़ा वक्त है, 1-1.5 घंटे का, उसके बाद फिर घर को लौटना है, मुझे काम से जाना है, ये सब चलो ठीक था। तो ये था कि हाँ, लेट्स कैच अप। ओ ठीक है। नाइस। तो ये था कि यार चलो ठीक है, मिलते हैं। और भाई जब उसके साथ बैठे, तो हम लोग का वक्त पता ही नहीं चला यार। ऐसा होता है भाई। आप कभी ऐसे खूबसूरत शख्स के साथ आप बैठते हैं जो ना ही सिर्फ चेहरे से खूबसूरत हो, बल्कि ओवरऑल उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, जिस तरह से वो कैरी कर रहा है, जिस तरह का वो शख्स है, तो भाई टाइम पता नहीं लगता, टाइम फ्लाइज। आपको लगता है यार बस 4 घंटों का बस। बस बस वही ऐसा हुआ लग यार। रहा है अभी एक, आधे घंटे तो हुए थे। हाँ, और तुमको बताऊं, मैं आधा वक्त तो उसके चेहरे में डूबा रहा यार। अरे भाई जैसे ये चांद दिख रहा है ना भाई, चांद का टुकड़ा देख लिया तुमने? भाई सच में बिल्कुल वैसे ही यार। क्या बात है भाई, क्या भाई बात है! ऐसा ब्राइट फेस, डिसेंट सा, प्यारी सी मासूम लड़की, अच्छी सी, अच्छा हम्म। बोलने वाली, अच्छी सोच रखने वाली, अच्छी वाइब्स आ रही थी यार उससे, ये कि हाँ बात। ये पॉजिटिव है। और इसका जो नेचर है ये बड़ा ही सोलफुल है, मतलब हर चीज़ को वो एहसास से जोड़ रही थी। आप समझो यार, ये बड़ी बात होती है बिल्कुल भाई, क्योंकि आदमी के। और जो आजकल के जो ज़माना है, जो लोग हैं, उनके अंदर से एहसास मर चुका है। बिल्कुल भाई। लेकिन आज यार मुझे वाकई में भाई, रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ मैं, तमाम हम्म। वीडियोस ऑडियोस हाँ वगैरह ये हाँ सब हम लोग के रिलीज़ होते ही रहते हैं, तमाम हाँ ये सब। हाँ। तो सभी लोगों से बातें, कॉल्स आते हैं, तब लोग जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और खैर बहुत उस कम ऐसा होता है कि यार जो आदमी से लगता है कि यार कनेक्ट होने वाला है। तो पहली मुलाकात आज मेरी उससे थी, तो उसके साथ बैठे बात करी और बड़ा अच्छा लगा यार, कि हाँ बड़े सोलफुल एहसास वाली लड़की है, और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, और भाई बहुत कम देखने को बिल्कुल मिलते हैं। भाई, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अपने पास तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते ही रहते हैं हम्म। लड़कियों के, हम्म। लेकिन वही है ना कि इसमें वो बात लगे। हाँ। और भाई तू मेरे दिल की बात सुन ले, आज आज वो बात लगी मेरे को उससे। क्या बात है भाई आज वो अपने! बात लगी हमको यार। आराम से बैठे बात बात करी, क्या चल रहा है लाइफ में, ये वो क्या है सीन आगे का, ये सब कैसी ज़िंदगी चल रही, तमाम डिस्कशंस हो रहे थे। हाँ। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने उससे कुछ सीखा। अच्छा, हम्म। लड़की ने आज वो सिखाया? लड़की सिखा के गई यार मेरे क्या बात है भाई, बड़ी बात है को। यार, भाई क्या सीखा? उसने एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपने वीडियोस में, जो भी पोस्ट वगैरह करते हैं, एक अच्छा एक ज्ञान देते हैं लोगों को, हाँ, है ना। कुछ देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, सीखने कुछ सीखते हैं, सीखते हम भी लोग हैं। भी सीखते बिल्कुल हैं, लोगों बिल्कुल। को भी बताते हैं कुछ ना कुछ, बिल्कुल। हर आदमी एक दूसरे से सीखता है। तो आज वो पूरा टाइम मेरे को सिखाई वो। अच्छा। हाँ, मतलब ज्ञान नहीं सीखा मैंने उससे, ज्ञान वाली चीज़ें नहीं बोली, हम्म। नॉर्मल बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक होता है ना, आदमी के अंदर का कैरेक्टर डिफाइन कर देता है कि वो क्या है। वो एक अच्छी पर्सनालिटी होती कैसी है? हाँ बस वही, उसने वो हमको सिखाया यार आज।
क्या बात है भाई भाई। बहुत प्यारी लड़की, क्या वाइब्स आ रही थी यार उससे, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, अच्छी पढ़ी लिखी, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। जब उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया तो मैं थोड़ा सा सुना था मैंने उनके बारे में, अच्छा। उनके फादर, उनके भाई जो भी थे, मैंने सुना था। तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो फिर हुआ क्या, बैठे बात करी, वो इस तरह से इतनी खूबसूरती से बोल रही थी यार, उसकी आंखों में डूब गए थे यार। आंखें। भाई उसकी आंखों में डूब गया था यार मैं। अबे होठ तो यूं ही बदनाम है भाई, असल बातें तो आंखें ही करती हैं यार। सच बात है यार, आज वो बंदी समझा के गई यार, हमको सिखा रही थी, बोल रही थी, और मैं बस सीख रहा था। मैं चाह रहा था थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते भाई 3.5 4 घंटे निकल गया यार। ऐसा तू होता यकीन है नहीं भाई। करेगा भाई, ऐसी। इतना वक्त मेरे पास था नहीं, उसके पास भी नहीं था। दोनों बात करके मिले थे कि यार इतना ही वक्त है, इसके बाद थोड़ा सा जाना है, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन आज पहली मुलाकात में ऐसा हुआ कि यार हम दोनों ने वक्त नहीं देखा, क्या बात है। हम दोनों ने ही वक्त पर गौर नहीं किया, और बस होता गया, होता गया। ऐसा और होता है भाई, कभी ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने होती है और वो सिर्फ बोल रही होती है, तो आप सिर्फ उसके होठों को देख रहे होते हैं। भाई उसके आंखें मुंह से जो लफ्ज निकल रहे हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि वो दिख रहे हैं आपको। दिख रहे हैं आपको आते वो हुए लफ्ज अपनी दिख तरफ, रहे हैं आपको कि क्या अपनी खूबसूरत तरफ दिख आते रहे हुए हैं। दिख रहे हैं। बिल्कुल। और आदमी कैचअप करता है और उससे कि उसकी यार। आंखें क्या बोल रही थी भाई, क्या खूबसूरत आंखें उसकी। क्या मेरा बात तो है यार भाई। अभी भी उसके, मेरी नज़र के सामने उसका चेहरा आता है, आ रहा है अभी भी। अच्छा है भाई, ऐसे खूबसूरत लोग बहुत कम ही मिलते हैं, जल्दी बहुत कम मिलते नहीं। मिलते हैं, ऐसा नहीं है जल्दी कि है मिलते नहीं, नहीं। बहुत हैं। लेकिन भाई होता ना कि जो शख्स आपको वो वाइब दे दे, हम्म। वो वाइब दे दे, बस वही होता है गेम चेंजर। इतने प्यार से, इतने अच्छे से वो बोल रही थी, बात कर रही थी। मैं भी जैसे वो थी वैसे मैं भी इतना कोशिश कर रहा था यार कि उससे वैसे ही मिलूँ, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े यार, पहली बार मिल रहा हूँ। ये सब वो क्या सोच के मिल रही होगी हमसे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, अच्छे से मिला, बात किया। और तुमको बताएं यार, एक जो एक ज़िंदगी पहले की जी है ना, कि यहाँ बहुत सारे डिवास्टेटिंग टॉक्सिक लोग भी मिले हैं ज़िंदगी में, हम्म। उस तरह के लोगों के साथ रहे हैं, रिलेशनशिप्स भी वैसे रहे हैं, हम्म। मतलब एकदम सर से ऊपर जाने वाले, हाँ। कि मतलब अब होता है ना कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हाँ। तो वो सब भूल गया यार मैं, ये बात। वो सारी चीज़ें मैं भूल गया। उससे बात करने के बाद, उससे मिलने के बाद हम भूल गए यार। वो इतने अच्छे से बोल रही थी यार, मेरा तो मन कर रहा है मैं फिर से मिलूं उससे। क्या बात मैं है भाई। फिर से, मैं किसी दिन उसको मैसेज करूंगा, डीएम करूंगा कि यार प्लीज़ यार, थोड़ा सा अगर वक्त हो मेरे लिए इफ यू कैन कैच अप फॉर अ हाँ वाइल। प्लीज़, लेट्स डेफिनेटली कैच अप। तो और तुमको बताएं, वो इतने अच्छे से उसने मेरा नाम लिया। अरे। क्या बात। उसने मेरा नाम लिया कि आपका नाम यही है ना। मैं बोला हाँ, तुम्हें कैसे पता। उसने कहा कि बस पता चल गया था। तो हमने कहा नहीं बताओ पहले कैसे, क्योंकि मैं कभी अपना नाम रिवील नहीं करता। अच्छा, तो ये चीज़ भाई बड़ी मतलब हैरत वाली है कि लड़की को अगर किसी के बारे में जानना है, हाँ, भाई वो पता कर पता लेगी। कर लेगी, किसी और भी तरह से भाई पता तुम कर सोच लेगी। नहीं सकते उसने कब कहाँ कैसे क्या और दिमाग मैं लगा भाई, दिया। तुम सोचो, आज पहली बार हम लोग मिले, कोई ऐसा आगे मिलने का कोई सीन नहीं था, हम्म। पहली बार मिले, तो वो पहली बार में ही मेरा नाम जानती है। क्या बात है भाई, मतलब चैट्स पे कभी ऐसे नाम वगैरह ना ना नहीं। ना ना ना, कभी नहीं, अरे। कभी नहीं, बस ऐसे नॉर्मल रैंडमली होने लगी थी क्या। चैट्स, बस उससे बातें थोड़ा सा और बढ़ने लगी। तो ये था कि चलो यहाँ पर आ रहे हैं क्या, तुम वक्त है तुम्हारे पास, टाइम है मिलने का। तो बोली हाँ ठीक है, बिल्कुल मिल सकते हैं, उसने ऐसा भी मुझसे बोला। इससे एक चीज़ पता ये चलती है ना कि सामने वाले को आपकी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट है, हाँ, और तुझको सही बताऊँ मैं भाई, आपके कैरेक्टर को पसंद कर रही सही है वो। बताऊँ मैं, जब उससे मैं बात कर रहा था चैट्स पे, तो मुझे लगा कि यार बंदी कुछ अलग है। तो खैर नॉर्मल बात थी, तो उसको इतना गौर नहीं किया उस पर, इग्नोर किया, अवॉइड कर दिया, चलो हाँ ठीक है, नो अच्छी लड़की है, बस इतना हाँ। मालूम था, हाँ अच्छी हाँ। लड़की। लेकिन वाइब्स आने लगी थी भाई मुझे हम्म। कि हाँ अच्छा लग रहा है, मैं खुश रहता था उसके साथ जब बात करते थे। और आज जब मैं उससे पहली बार मिला, तो मुझे लगा कि यार वाकई में ये बंदी है, हम्म। वाकई में बंदी है। ऐसे लोग जो मतलब होता है ना कि यार उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम दिखते कैसे हो, हम्म, हाइट कितनी है, वजन ना कितना ना है, ना ना, फलाना ये सब ढिमाका। नहीं, ये सब नहीं। उसको पसंद है तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कैरेक्टर। हाँ नाम वाम तो बाद में पता चल जाएगा, कैसे दिखते हो सामने देख हाँ लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी बातों से ही, हालांकि ये चीज़ बड़ी मतलब इसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, लेकिन
अगर किसी को तुम्हारा पर्सनैलिटी पसंद आ रहा है बिना तुम्हें जाने हुए, हाँ तो भाई वो शख्स तुम सोचो प्योर तो होगा, प्योर है, बिल्कुल 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 प्योर होगा, प्योर तो बिल्कुल होगा प्योर। वो। और मैं बताऊँ यार, लड़कियां में ये, उनके कैरेक्टर में ये क्वालिटी होती है कि यार वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल भाई, उनकी आंखें, बिल्कुल उनके होठ, भाई। उनकी देखो उनकी जुबान, कार्विंग ही ऐसी हुई है कि वो उनका वो जिसको चाहे वो उसको एहसास, अट्रैक्ट कर ले। उनकी वो नज़र देखने वाली, जो एक बस होता है ना, एक नज़रें तो नॉर्मल होती हैं, आंखें हैं, लेकिन जब वो एक अदा से देखती हैं तो यार हम लड़के मर जाते हैं यार। भाई वही होता है ना कि आँख उठी मोहब्बत में अंगड़ाई अंगड़ाई ली, यार। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम हम तो तो पहली पहली मुलाकात मुलाकात में। में। भाई आज ऐसा ही हुआ अपने साथ, क्या कुछ ऐसा ही हुआ, बात है भाई। ऐसा ही हुआ यार, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है भाई। और भाई मैं बताऊं, तमाम तरीके के लोग रहते हैं, लड़कियां भी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ रहती हैं, उनका मिजाज वैसा होता है, नेचर वैसा होता है। हम्म। ठीक है, अच्छी बात है, मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, सबको अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो आपसे पहली मर्तबा मिलते हैं, एक वक्त के लिए, बिल्कुल। मुख्तसर से वक्त कर लेके मिलते हैं, लेकिन वो एक अपनी एक इमेज छोड़ जाते हैं। हाँ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यार उनका जो दिल है ना, वो बहुत प्योर है, बिल्कुल वो बहुत प्योर है। ऊपर वाले ने उन्हें टॉक्सिक लोगों से बचा के रखा है, जो बिल्कुल। उन्हें बर्बाद करें या उन्हें डिवास्टेटेड करें, या मतलब एक होता है ना कि आदमी का फिर करैक्टर वैसे होने लगता है, उसके चाल हाँ चलन वैसे होने लगते हैं, उसका उठना बैठना वैसा होने लगता है, उसको आप देख के ये सब बोल सकते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सही, सब सही होता बात, है। सही बात, बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि यार उस बंदी में थी। और दूसरी चीज़, मैं उस बंदी के अलग हट के बात करूँ, ऐसी तमाम लड़कियों को मैं जानता हूँ जो कि वाकई में यार अच्छी हैं, बिल्कुल भाई। अच्छी लड़कियां, एक अच्छे इंसान है। वो इनफैक्ट भाई मेरे नॉलेज में तो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं भाई कि भाई क्या बला की लड़कियां हैं यार। मतलब क्या ऑरा है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या कैरेक्टर है, क्या उनका मतलब एक वाइब है, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही वाइब है भाई, कि जो हर लड़का सोचे कि यार काश ये लड़की मेरे साथ हो, बस बस यार मैं खुद को ऐसा बना लूं कि मैं डिजर्व करूं इसको। भाई सोचिए आप, लड़कियों के अंदर एक एहसास होता है जो लड़कों के अंदर, हम लौंडों के अंदर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एहसास फीलिंग सबके अंदर होती हैं, सेम भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अलग भी होती हैं उनके बिल्कुल अंदर। ऊपर वाले ने इनको एक बहुत खूबसूरत बनाया है। भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है, इनके जैसा दिल किसी का बना नहीं, किसी किसी ने और नहीं को बना, दिया नहीं नहीं गया, नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए आदमी नहीं कहा। हैंडल कर, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए हम लोग भाई छोटे लोग, देसी लौंडे, बिल्कुल भाई। ठीक है, इस बैकग्राउंड से आए कि जहाँ पर लौंडे लड़के या मर्द ही बाहर रहते हैं, हाँ। उनके तमाम लोगों के साथ उठना बैठना, हम्म काम धंधा सब कुछ होता है, तो हमारा इमेज वैसा बन जाता है, हमारी ज़ुबान वैसी बन जाती है, हमारा दिल वैसे ही बन जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और उसी तरफ जो लड़कियां हैं, ठीक है, उतना इतना इंटरेक्शन उनके साथ नहीं नहीं होता हो है पाता है, बाहरी लोगों के साथ, उससे काफ़ी डिफरेंस भी क्रिएट काफ़ी हो जाता है डिफरेंस यार, क्रिएट हो आदमी को जाता है। पता और नहीं होता कि बात कैसे करनी हाँ, है। तो यही चीज़ कुछ लोगों में, लड़कियों में ऐसा होती है जो उनकी खूबसूरती बयान करती है, बिल्कुल वो दिखाएं और चाहे ना दिखाएं, बिल्कुल और लेकिन वो सामने वाले की नज़रें उनको पढ़ लेती हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच पढ़ बात, लेती हैं उनकी 100% नज़रें सच। कि हाँ ये बंदी कैसी है अंदर से। ठीक है, कैसी, मतलब जैसी दिखती है क्या वैसा ही अंदर से भी है। हम्म भाई खूबसूरत तो हर आदमी दिखता है या बिल्कुल दिखना चाहता भी है, बन जाते हैं बन यार। जाते हैं लोग, लेकिन हाँ, जो एक जेन्युइन क्वालिटीज़ जो होती हैं हम्म लड़कियों के अंदर, वो दिखती हैं कि हाँ हम्म ये बंदी है। कुछ अलग से होता ना कि आदमी का दिल एक ही बार में बोल देता है कि यार ये क्या है, सही बात, ये क्या सही है, क्या क्या है है यार, भाई, ये होता है, एक गजब। बार में बोल देता है। हम्म। तो वैसी लड़कियां हैं हम लोगों के बीच में, समाज में, सोसाइटी में हम लोग के रहती हैं, जो बहुत खूबसूरत हैं, उनका काम अच्छा है, उनकी आवाज़ अच्छी है, उनका बोलना और अच्छा भाई वो है। लोग अपने आप को कैरी भी बहुत खूबसूरत करते हैं यार हाँ भाई, हाँ कि मतलब कैरी ऐसा करते हैं कि मतलब कोई हरामी लौंडा होगा ना, हाँ, वो भी एक नज़र देखे तो क्या पता कभी नज़र झुका ले वो, बिल्कुल वही वही, कि भाई हम कैसे देखें इसको। कैसे देखें, उनका एक ऑरा होता है, एक डिग्निटी होती है जो कि डिग्निटी, दिखती है। जो डिग्निटी कैरी हाँ, करते हैं ना भाई, उनके सामने दिखती फिर है, हरामी से हरामी लड़के नजरें झुका लेंगे। वही बिल्कुल भाई भाई, झुका बिल्कुल लेते हैं भाई। लेते हैं भाई, बिल्कुल लेते हैं। और
ऐसी बंदियां जो हैं वो वाकई में एक ऊपर वाले एक मास्टरपीस बनाया है। भाई मास्टरपीस है वो, और भाई वो डिजर्व करती हैं कि दुनिया झुक जाए भाई उनके आगे, बिल्कुल भाई। एक जो होता है ना, एक सीप जो होता है, सीप, हाँ, उसके अंदर एक मोती होता मोती है। होता है, वो एक बहुत ही प्रेशियस होता है, कोई मोल नहीं। अनमोल होता है वो, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती। वो वैसी लड़कियां होती हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल वैसी होती हैं, और हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं बहुत भाई, से लोग हैं भाई, बहुत अपने से आप को लोग हैं। कैरी करते हैं विद डिग्निटी, और हाँ। भाई उनकी प्रेजेंस ही जो है ना, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर बदल एटमॉस्फेयर देती है। बदल देती, हर आदमी खुश हो जाता है कि यार उसको देख के मुस्कुराने लगता है हर आदमी। हम्म। अब देखिए एक वहां से एक मौसम बनने लगता है, एक समय बन जाता है कि हाँ, आदमी कहीं एंटर हुआ तो उसको देख के वो मुस्कुराई, या सामने वाला मुस्कुराया उसको देख के, तो किसी और को देखा वो मुस्कुराया, और किसी और को हाँ, देखा वो मुस्कुराया, देख रहे हैं आप, आप चेहरे पे सबके खुशी आ चेहरे रही पे है, खुशी आ जाती है। हालांकि कोई रीजन नहीं, बस कोई देख लिया, रीजन बस नहीं, बस देख लिया, खूबसूरती एक देख आदमी ली, है हल्की सी कुछ सेकंड की डिग्निटी स्माइल देख दे ली, देता है, प्यारा देख लिया प्यार कुछ। देख लिया किसी ने, तो आदमी खुश होता है। तो ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कद्र लोगों को करनी चाहिए। भाई मतलब मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर ऐसी जो भी लड़कियां हैं भाई, भाई वो उनको मतलब कोई भी शख्स मिल रहा है एज अ बॉयफ्रेंड के तरह से, या एज अ हस्बैंड, या जैसे भी, मतलब एज अ फ्रेंड भी, हम्म। बेस्ट फ्रेंड भी, हालांकि बेस्ट फ्रेंड से तो अपना कोई लेना देना नहीं, छांटू हम्म। चीज़ है वो। हम्म। तो मतलब लड़के जो भी ऐसे लड़कियों के सराउंडिंग्स में हैं भाई, मतलब मैं तो ये कहूँगा भाई, वो लड़के होने चाहिए फिर, हाँ। उनको कद्र होनी चाहिए, हाँ, और लड़के अपनी हद में रहें, हद में भाई, हद क्योंकि में रहें। लड़के क्या होता है ना भाई, देखो ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना यार, वो मतलब रूड नहीं होती हैं, रूड नहीं होती, और लौंडे भी साले क्या होता है ना, आगे का सोचने लगते, सीन बनाने लगते हैं बस कि यार मतलब बंदी देख के मेरे साथ, मुस्कुरा दिया तो हाँ, बस अब हो ये जाएगा बंदी काम। मेरे साथ आ जाए रिलेशन में, और ये वो हम लोग साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, एक दूसरे से एक बॉन्ड बनाएंगे, हाँ, एक कनेक्शन बनाएंगे, हाँ, एक रिलेशन बन जाएगा, हाँ, तमाम तरीके की उसमें चीज़ें फिर ऐड होने हाँ, लगती हैं। वो हाँ, मतलब वक्त के साथ वो सारी हाँ, चीज़ें डेवलप होने लगती है, फिर बिल्कुल, आखिरी में क्या होता है, वो बॉन्ड कमज़ोर होने लगता है, फिर वो टूट जाता है। उससे क्या होता है, लौंडे तो साले हरामी है, अगर यही सोच के आया था तो वो तो जी लेगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो खूबसूरत सी फूल जैसी जो लड़की थी, आपने उसके साथ क्या किया उसको आपने तोड़ के बिखेर दिया भाई। भाई, उसको आपने तोड़ दिया बिल्कुल यार। अब उसको कोई नहीं समझ पाएगा भाई। कोई नहीं समझ पाएगा, वो भाई खुद तुम चाह के सोचो भी भाई, बड़ी तुम मुश्किल होगी यार तुम उसको। टूटे हुए फूल को, अगर तुम मतलब फूल को कोई तुम तोड़ दो, तुम उसको बाद में वापस फूल नहीं बना नहीं सकते बना हो, सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हो भाई। बिल्कुल नहीं। वो फूल की तरह आई है, तुम उसको फूल की तरह कदर करो, उसको तुम निखार दोगे बहुत गजब का भाई। भाई उसका आप एहसास करिए, एहसास लीजिए, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ना कीजिए भाई कभी भी जैसे बिल्कुल। होता है ना कि यार, तुमने किसी पौधा, तुमने बड़ा खूबसूरत मिला, तुमने उसको केयर दिखाई, और तुमने उसकी इतनी अच्छे से तुमने उसकी कदर करी, उसकी केयर दिखाई, तुमने उसको इतना बुलंद किया कि वो आगे चल के एक ऐसा पेड़ बन गया कि तुम तुम्हारी पूरी फैमिली उसकी छाँव में है। बिल्कुल। आप सोचो अब कोई, तुम उसी पौधे को अगर तुमने स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया भाई, वो कभी पेड़ बन ही नहीं सकता यार। बिल्कुल नहीं बन सकता। और सोचिए अगर वो बंदी आपकी फैमिली बन गई, भाई साहब, आपकी फैमिली बन गई, आपके माँ बाप की सेवा कर रही है, उनको कदर कर रही है, उनके लिए कर रही है काम, उनकी होता है ना मतलब। भाई वो खुद को कैरी कर रही है, वो हाँ। तुम्हें भी संभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हारी हाँ, फैमिली को संभाल वही रही है, चीज़ वो आप देखो, एक बढ़ा रही है तुम्हारी फैमिली, बढ़ा रही, खुशहाल रख रही, और आपकी इन्वायरमेंट वैसा है। जनरेशन वो को वैसा ही सिखाएगी जैसे कि वो बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे कि आजकल सोसाइटी में लोगों को ज़रूरत है बहुत ज़रूरत चेंज है भाई, करने की, बहुत वो ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है भाई। उसी का एक स्टेप है, एक रिश्ता है उससे। एक छोटा सा एक होता नहीं, एक पेड़ जो आदमी लगाता है, वो हाँ, कुछ टाइम बाद बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो आखिरी में एक पेड़ बन जाता है जो कि एक छाया देता है, उसमें फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, तमाम लोग उसका होता है ना कि उससे एक कुछ चीज़ हासिल करते हैं, भाई तुम सोचो तो वो खुश होते ये हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही लॉजिकली भी बहुत करेक्ट है, और प्रैक्टिकली भी बहुत करेक्ट है। हम्म। इसमें तुम 1% का भी डाउट नहीं निकाल सकते हो। हाँ। सेम गोज फॉर द वुमेन। हम्म। वही है भाई, सेम वो वही है, वो तुम उसकी ख्याल रखोगे ना भाई, वो तुम्हें ऐसा आबाद कर देगी, हाँ भाई, बहुत ये सही। तुम कभी ज़िंदगी में बर्बाद हो ही नहीं हो सकते ही हो नहीं भाई। सकते, और कभी ऐसी बर्बादी की नौबत आई तो समझ लेना यार, वो लड़की, वो औरत ऐसा ढाल बन के खड़ी होगी ना तुम्हारे आगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो किस हादसे तो चलो हम नहीं कहेंगे किसी के साथ ना हो, एक होता है ना, एक वक्त होता है आदमी का जो आ जाता है, जो वहाँ पर आदमी का आजमाइश होती है, जो मुश्किल वक्त होता है जहाँ हाँ, पर मर्द नहीं उस तरह से
निकल पाती है, हाँ वहां पर वो औरत निकालेगी। भाई, वो निकाल लेती है भाई, वो उसको तुम एक कहावत कमज़ोर नहीं तो है भाई नहीं कि समझ अगर सकते स्त्री बिल्कुल। अपने पे आ जाए तो यमराज से भी उसके पति के प्राण छीन लेगा। बस बस, क्या बात बोली है बस भाई। यही होता है भाई, यही होता है। तो मैं यही कहूँगा यार, ऐसी लड़कियों की, ऐसी औरतों की जो भाई हैं अगर लोग, हम तुम्हारे लोगों के साथ बीच में, कोई उनकी भी, कद्र करो। हाँ अगर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बंदी है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूप में है, या तुम्हारी बीवी के रूप में है, वाइफ के रूप में है, भाई उसकी तुम कद्र करो, उसकी कद्र करो भाई। तुम्हें आगे पता है, कभी तुम झुकोगे नहीं यार, बिल्कुल हार झुकोगे नहीं नहीं, सकते तुम। हार नहीं सकते। एक होता है ना एक कंपेनियनशिप, बस। कंपेनियन अगर एक ऐसा हो जो आपको सपोर्ट कर ले, और ऐसी ऐसे ऐसे वक्त में सपोर्ट कर ले जहाँ पर आपको, एक होता है ना, आपको नज़र के सामने कोई चेहरा नहीं आता कि यार काश वो मेरी भाई मदद आप कर दे। जहाँ पे आप वहाँ दम पर वो तोड़ देते हैं लड़की, ना, वहाँ हाँ पे वो तुम्हारी बैक सीधी करती है कि हाँ खड़ा हो, मैं हूँ साथ में। हाँ, बस वो, हालांकि एक लड़की जो औरत ज़ात ऊपर वाले ने बनाया है, कमज़ोर बनाई है। हम मर्दों से, आदमियों से कमज़ोर है वो, हर चीज़ में, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में, तमाम चीज़ों में हाँ कमज़ोर है। हाँ। लेकिन फिर भी उसका एक जो हिम्मत आपको मिलती है वहाँ भाई से, उसकी हिम्मत देखो जो है ना, वो मर्द में नहीं है। मर्द में नहीं है। समझे? आप सोचो, तुम एक जहाँ पे दम लड़की, तोड़ दोगे वहाँ पे तुम्हें वो खड़ा कर देगी। एक लड़की जब पैदा होती है, बड़ी होती है, माँ बाप उसकी शादी कराते हैं, वो फिर एक औरत बनती है, अपने हस्बैंड को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनका फ्यूचर देखती है, उनका फ्यूचर बनाती है, उनको अच्छी तमीज़ तहज़ीब, अच्छा एक एनवायरनमेंट देती है। तो वही बात है ना यार कि यार बहुत नायाब चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने, कि यार जहाँ पर आदमी कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर औरत सब कुछ कर सकती है। देखो ये कहना बहुत आसान है कि ये सारी चीज़ें मर्द भी चाहे तो खुद अकेले कर ले, लेकिन भाई नहीं कर सच पाएगा, बता रहे हैं भाई, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएगा भाई। बिल्कुल देखो नहीं कर हर पाएगा। चीज़ इन आदमी के मर्दों में, मर्दों के हाथ में नहीं दी गई है हर चीज़ भाई। अगर हर चीज़ मर्दों ही के हाथ में दी गई होती ना, तो औरत को बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ज़रूरत नहीं थी। सीधी सी बात है भाई। तुम रीज़न सोच लो क्यों बनाया गया। खाली मर्द का अकेलापन दूर करने के लिए नहीं बनाया गया भाई। बिल्कुल। समझे? सब चीज़ तुम कर सकते हो तो औरत की भी ज़रूरत ना होती। औरत बनाई इसीलिए गई कि बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ पैर लाचार हो जाओगे तुम, तब तुम्हारी तुम्हारी जो बीवी वो सेवा करेगी, वो सेवा करेगी वो फिर। सेवा करेगी। और तब तुम्हें लगेगा कि यार अगर तुम अच्छे इंसान हुए तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर तुम अपनी बीवी के साथ उस तरह से राइटफुल डिसीजन नहीं लिए तुमने, उसको एक अच्छे सलूक नहीं किया तुमने उसके साथ, तब तुम्हें बड़ा ही अफसोस होगा, अपनी पिछली ज़िंदगी में तुम रिग्रेट करोगे। भाई तुम रिग्रेट करोगे, क्योंकि भाई देखो यार, ये औरतों को तो वैसे भी भाई एक ब्लेसिंग कहा गया है। लड़की जब पैदा होती है तो वो एक ब्लेसिंग होती है घर में। ब्लेसिंग होती है। तुम समझ रहे हो भाई ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आसानी से ब्लेसिंग नहीं नहीं मिलती मिलती है। है, नहीं मिलती है भाई ब्लेसिंग। और जिसको मिल गई है तो प्लीज़ उनकी कदर करें। अच्छी लड़कियां, अच्छी औरतें हर किसी को नहीं मिलती हैं। और हमारे साथ भाई बहुत से ऐसे फादर्स होंगे जिनकी छोटी बच्चियां हैं। हम्म, हालांकि हम लोग तो भाई उनसे उम्र में बहुत कम है, हम्म, हमसे ज़्यादा वो समझदारी रखते हैं। लेकिन फिर भी भाई, आप जिस तरह से आप अपनी बच्ची की परवरिश करते हैं, आप जो तरीके तौर तरीके सिखाते हैं, वो उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल। मैं बस सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगा भाई, आप उनको ऐसी तरबियत दीजिए। तरबियत इज़ अ कलेक्टिव वर्ड, हम्म, उसमें सारी चीज़ें आ सारी गई। चीज़ें आ गई, ठीक है, मतलब आपके स्पिरिचुअल से लेके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फिजिकल, सारी चीज़ें सारी आ गई। चीज़ें आ गई। आप उनको ऐसी तरबियत दीजिए ना, कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्ची जब किसी दूसरे घर में जाएगी तो ये वही रोल अदा करे जो इसने मेरी बेटी बन के किया है, जो बात। इसने मेरी बेटी बन के किया है। बस। आदमी, हर बाप को, हर माँ को अपनी बेटी पे जो फ़ख्र होता है, एक प्राउड होता है कि हाँ मेरी बेटी प्राउड। अच्छी है, और वो अच्छे से सब कुछ कर रही है, उसने लाइफ में पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी है, अच्छी काबिलियत है, अच्छे तौर तरीके हैं, अच्छा नेचर है, अच्छा मिजाज है, और हर कुछ संभालने का इसके अंदर वो है कि यार हर कुछ संभाल लेगी। बिल्कुल भाई। तो वो चीज़ वहाँ पर वो करेगी जाके, और फ़ख्र होता है। और प्लीज़, जो लोग इस तरह का नहीं उनके साथ रिएक्ट करते हैं कि यार उनकी कदर नहीं करते, उन पर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाते जुल्म हैं, हो रहा जुल्म है करते हैं लोग, तो प्लीज़ यार ये सब रोकने वाली भाई, उन चीज़ें पे हैं। हाथ उठाते हैं। हाथ उठाते हैं, मारते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में, तमाम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तमाम ऐसे चीज़ें देखने को, पोस्ट देखने को मिलते हैं कि यार इसने इसको मारा, उसने मार डाला, ये कर दिया। तो और मतलब फैमिली से या अपने हस्बैंड से तंग आकर किसी औरत ने सुसाइड कर लिया, फांसी हाँ। लगा ली। ये सब चीज़ें यार
बहुत और भाई एक गंदी चीज़ है। बहुत हैरत वाली बात है यार, मतलब आज के कल्चर में बहुत आम हो गया कि लड़की ने पलट के अगर तुम्हें गाली बक दी हम्म। तो तुमने सीधा उसके ऊपर हाथ उठा दिया। हम्म। अबे भाई, भाई अपने साथ बहुत झाटू झाटू का कांड हुए हैं, होते बहुत भाई। गंदे केस हुए हैं, और मतलब कि क्या। हट गई है कि अब क्या करें हम तुम्हारे साथ। और क्या। लेकिन भाई ट्रस्ट मी, पलट के गाली नहीं बकी, हाथ उठाना तो दूर की बात है भाई। भाई बस ऐसे ही बात करके छोड़ दिया। भाई छोड़ दिया है। छोड़ दिया, और यकीन जानो भाई, वो बंदियां वापस आके खुद से सॉरी बोली हैं। भाई सॉरी, अबे भाई उनके चेहरे पे दिखा कि भाई ही एहसास हो रहा है। ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है अपने साथ। और भाई देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर तुम्हारे साथ कोई कोई लड़की है बहुत रूड है, टॉक्सिक है, जो भी है, जैसा भी चल रहा है, मतलब तुम लोग में नहीं बन रही, पलट के गाली बक रही है या तुम्हारे ऊपर उसने हाथ भी उठा दिया, भाई तुम आदमी हो यार, ठीक है, तुम उसके ऊपर अब बहुत आसानी से एक हाथ उठा दोगे, लेकिन तुम्हारा हाथ उठाना इस बात की गवाही नहीं देगा कि तुम मर्द हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये गवाही दोगे कैसे यार? तुमने हाथ उठा दिया, बस तुम कमज़ोर हो गए बे, तुम झेल नहीं पाए उसकी ज़रा सी बात, मतलब तुम उसकी बात नहीं झेल पाए। और बनते हैं अपने आप को बड़े 30 मार खां, बड़े मजबूत, और ये बॉडी शॉडी बना के साले सिक्स पैक और ये सब बना के जिम कोई विम फ़ायदा करके नहीं है भाई। एकदम पहाड़ जैसे बन जाएंगे। भाई तुमसे लेकिन अगर भाई क्या है। वही तुमसे बंदी की ज़ुबान नहीं झेलेगी, तुम उसके इमोशंस को क्या हैंडल क्या करोगे यार? हैंडल करोगे, तुम क्या उसके हैंडल करोगे। इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाओगे यार। भाई ऐसा कभी भी होना, बस सिंपल सा भाई देखो, एक है, तुम डिग्रेड नहीं होगे, हम तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। भले तुम्हारे सामने वो चीज़ ना आए, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि किसी तुम्हें बंदी ने गाली बक दी, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, भाई तुम छोड़ दो, तुम दूर हट जाओ, स्टेप बैक कर लो, चुप हो जाओ, ना बोलो, गायब हो जाओ, कुछ भी करो। इनमें से तुम कुछ भी करोगे ना, ट्रस्ट में, भले तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन उस शख्स को एक बार एहसास ज़रूर होगा ज़िंदगी में कि यार उसने ये क्या कर दिया था तुम्हारे साथ। और सबसे ज़्यादा पता है उसको खलेगा क्या, कि उसने करा तो करा, पलट के तुमने उसको उफ तक के नहीं करा। और ये सोचो भाई, अगर कभी ऐसा हुआ और तुम चले गए वहाँ से, और फिर कभी कुछ ऐसा ऊपर वाले ने वक्त पलटा और वो उसका तुम्हारे पास सामना हुआ तुम्हारे से, तो सोचो वो किस अंदाज में तुमसे मिलेगी। अंदाज में, अबे वो सोचेगी कि हम किस मुंह से मिले यार। वही बात है ना, और एंड में जीता कौन। तुम ही तो तुम जीते। ही तो जीते मेरे दोस्त, तुम ही जीते। तुम ही जीते भाई। इज्जत करने वाली चीज़ है यार, उसकी इज्जत करो भाई, इज्जत करो यार। एहतराम करो, एहतराम मोहब्बत पैदा करती है। क्या लाइन थी भाई क्या वो? लाइन थी, क्या लाइन। मोहब्बत नहीं, एहतराम करता हूँ, एहतराम मोहब्बत पैदा करती है। बिल्कुल भाई। और बस आप किसी से अगर मोहब्बत करते हो, किसी से चाहते हो किसी को, तो प्लीज़ उसको समझो, उसकी कदर करो, चीज़ें बिल्डअप करो। ठीक है, अगर कुछ सही नहीं है तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे व्यू से, तो हाँ उनको वक्त दो अपने तरीके। अगर तुम सही हो तो प्लीज़ उनको समझाओ, उनको वक्त दो कि हाँ वो चीज़ वो समझेंगे, थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन हाँ समझ में आएगी, चीज़ें तुम्हारी तरफ ही आएंगी। तुम कहीं से डिग्रेड नहीं हो रहे हो, कहीं से झुक नहीं रहे हो, कहीं से गिर नहीं रहे हो, कोई तुम्हें नहीं गिरा रहा। क्यों क्यों गिराएगा भाई? क्योंकि जो बंदी तुम्हारे लाइफ में है वो तुम्हारी कौन है, कुछ तो है ना, कुछ तो हम्म। करीबी है। हम्म। तुम्हें उसके सामने कुछ शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई दोस्त है तुम्हारा, चलो हम्म। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया है, बात कर लिया, चलो ठीक है, बात कहे के बराबर हो, उसको पलट के जवाब नहीं देना, हम्म। या कुछ ऐसा मत बोलना कि उससे उसको बुरा लगे, उसका दिल टूटे। और भाई तुमने एक वीडियो देखी थी यार, बड़ी वायरल हो रही थी, एक अंकल थे, वो अपनी बेटी की विदाई कर रहे थे, और वो याद अपनी आया, याद बेटी आया। को उन्होंने छोटी सी हाँ लाइनें बोली थी, हाँ भाई हाँ क्या हाँ। इम्पैक्ट, भाई उन्होंने पता है जिंदगी की सीख दे दी थी सीख अपनी दे दी थी, बेटी को। सीख, और उन्होंने एंड में ये बात बोला था कि यार अगर तुमने बेटा ये चीज़ें फॉलो कर ली तो तुम जिंदगी जीत जाओगी। बस, और उन्होंने बोला पता है क्या था, हम्म। मतलब जिस लड़के से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, वो लड़का भी वहीं पे खड़ा था, उन अंकल की बेटी भी वहीं पे थी, वो अंकल भी वहीं पे थे, और जो लड़की का हस्बैंड था उसके सामने अपनी बेटी से बोल रहे थे कि तुम दोनों आपस में अच्छे से रहना, हर चीज़ शेयर करके रहना, कभी कोई बात हो जाए तो उसी वक्त सॉर्ट आउट करके ही अगले दिन के लिए उसको यही बिल्कुल बोला नहीं कि रखने अगर का। कभी कोई बात हो जाए तो उसी रात उस बात को सॉर्ट आउट कर लेना, फिर लेटना, फिर सोना, फिर अगला दिन का सुबह देखना। ठीक है। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी तरफ नहीं आ रही है, तुम्हारे खिलाफ हो रही है, तो वहाँ पर चुप रहना, सब्र करना, तुम जिंदगी की जंग जीत जाओगी। हाँ, ये लाइन बोली थी उन्होंने। उन्होंने ये ये लाइन। बोला था कि अगर कुछ ऐसी बात हो जाए कि तुम सही हो अपनी जगह, और जो तुम्हारे हस्बैंड हैं ये उस पर इत्मीनान नहीं हो पा रहे हैं,
तो खामोश रहना, जिद मत करना, जुबान मत लड़ाना, मेरी बात अगर मान लोगी तो जिंदगी जीत जाओगी। रॉको भाई तू बात समझ यार, वो अंकल ने कितना बड़ा दिल करके बोला हो। अबे भाई कोई उन्होंने अपनी बेटी विदा कर रहा है, किसी को अनजान को हम्म किसी को दे रहा है, वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहेगी, कुछ वक्त के लिए अपने मायके आएगी, अपने हम्म माँ बाप से मिलेगी, या हो सकता है वो वक्त लंबा हो जाए, कहीं बाहर कहीं अब्रॉड चली गई तो और वक्त हो जाएगा, वो भी कुछ दिन के लिए आती है। हम्म तुम सोचो कि वो बाप, वो ऐसा सीन देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि हो सकता है कभी मेरी बेटी पे मुश्किल वक्त पड़े। हम्म ठीक है, हम्म हर बाप चाहता है कि यार उसकी बेटी खुश रहे, अपने ससुराल में अच्छे से रहे, सब चीज़ अच्छा रहे। हम्म ठीक है, और कभी कोई वक्त ऐसा आ जाए कि मुश्किल में पैदा कर दे, वो लड़की को मुश्किल में डाल दे, या उसकी तरफ चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसके मतलब गलत बर्ताव उसके साथ हो रहा है, ससुराल वाले कर रहे हैं, तो सोचो वो बाप चाहेगा कि हम उसकी मजबूती बने, अपनी हाँ लड़की को मजबूत करें। हाँ लेकिन सोचो लड़की को मजबूत करने के साथ साथ उसने क्या सीख दी, उसने ये कहा कि भाई बेटा तुम कुछ भी बात हो, बात को सॉर्ट आउट कर लेना, फिर लेटना, उसके बाद ना भी हो तो सब्र करना, बर्दाश्त करना, कभी पलट के जवाब ना देना, हम्म तुम जिंदगी की जंग जीत जाओगी। तुम सोचो वो अपनी लड़की को कहीं विदा कर रहा है तो चाहता है कि यार हमारी लड़की मजबूत रहे, कभी कुछ ये ना हो वो ना हो, तो वो जानता है कि चीज़ें ख़राब होंगी, हो हम्म सकती हैं। हम्म हमेशा हर किसी की मैरिड लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तमाम होते हैं ना, ये छोटे मोटी चीज़ें हो हम्म जाती हैं। और भाई हम छोटा मोटा ही कहेंगे, चाहे जितना बड़ा भी हो जाए वो फिर भी छोटा मोटा है। क्यों? हम्म क्योंकि यार जो लोग रह रहे हैं उसमें रिलेशन में, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, हम्म दोनों उस पवित्र रिश्ते में, उस पाक रिश्ते में रह रहे हैं। हम्म ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे की जो ईगो है वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ईगो नहीं बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर बिल्कुल एक ईगो में अगर आ गया आदमी, लोग कहते हैं ना रिश्तों से तुम ज़्यादा तो तुम्हारी नाक ऊंची है, अरे तो ये नाक को ऊंची मत रखना। ठीक है, क्यों? सही क्योंकि जिसके सामने बात। तुम हो, जो तुम्हारा हस्बैंड है या तुम्हारी वाइफ है, उसके सामने तुम्हारी नाक नहीं आनी चाहिए। एक दूसरे से झुक के बात करो, एक दूसरे से झुक के रहो, आराम से रहो, सामने वाला तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारे झुकने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी, तुम बहुत ऊपर उठोगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तुम क्या बहुत भाई ऊपर उठोगे। उन्होंने पता है सिर्फ ये नसीहत अपनी बेटी के लिए नहीं करी थी, हम्म, वो वायरल होगा, उस वायरल होने का एक कुदरती रीज़न जो मुझे दिखता है कि वो नसीहत थी भाई सारी महिलाओं के लिए बिल्कुल। और आदमियों के लिए भी, हम्म। आदमी आदमी के लिए भी, हम्म। कि कि तुम सुनो कि हम्म। वो अपनी बेटी को क्या नसीहत कर रहा है, तुम सही सोचो कि बात है, तुम्हें क्या करना है अब। तुम्हें क्या करना है, सही बात है। कभी कोई मुश्किल टाइम न डालना ताकि उसे इस दौर से गुजरना पड़े कि वो सब्र कर दे, बर्दाश्त कर ले, अपने आंसू अंदर ही पी जाए, बाहर आने ना दे। तो सोचो उसको क्या तकलीफ होगी जब वो आंसू अपने आंखों में आएंगे नहीं, और दिल से ही सब जब वो रोएगी, तो सोचो क्या दौर गुजरेगा। इसलिए प्लीज़ अपने जो भी वाइफ हैं, जो भी हैं औरतें आप लोगों की शादीशुदा जो भी लोग हैं, या जब अपने रिलेशनशिप में हो आप किसी तरह, चलो ठीक है, रिलेशनशिप बहुत गलत बात नहीं है, ठीक है, सब लोग हालांकि रहते हैं। ये चीज़ पता है भाई ठीक है, रिलेशनशिप्स पे भी बिल्कुल अप्लाई होती है, बिल्कुल अगर अप्लाई आप ये करती चीज़ हैं। अगर अपनी आजकल रिलेशनशिप पे बहुत भी सारे अप्लाई कर टॉक्सिक रहे हो। रिलेशनशिप भी हैं जो कि लड़के मार देते हैं अपनी बंदियों को, मार के गाली दे देते हैं, या हम्म बेइज्जत कर देते हैं, हम्म या धक्का दे देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हम्म और ये नहीं कि अकेले में, भाई वो सड़क पे कर देते हैं, अरे बिल्कुल कहीं भाई। डेट पे बैठे हैं, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तमाम सूटेड बूटेड साले बन के आए और ऐसी कोई बेकार झाटू हरकत कर देते हैं, जो लगता है कि यार क्या है यार, क्या कर दिया यार तुमने, ये क्या करा। ये क्या कर दिया। तो उस टाइम सोचो उस लड़की पर क्या बीतेगी, कितना एम्बेरस्ड सही होगी, बात भाई। कितना भाई टूट तुम जाएगी लड़के हो, अंदर से। तुम्हारी इज्जत है, उसने तो क्या उस उस लड़की की इज्जत नहीं है हाँ, क्या। उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया होगा, तब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, या शादी कर ली उसने, उसके बाद समझो कितना भरोसा, कितना इत्मीनान होगा कि मेरा जो सामने वाला है आदमी, तो वो मतलब कितना अदब से एहतराम से रखेगा, कभी हमको कुछ, एक होता ना पुरानी कहावत है कि यार कभी पैर में कांटा तक नहीं चुभने देंगे, हम्म होता ही है, हम्म सुना होगा, हम सभी ने सुना है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो लड़की ये चीज़ जानती है, ये चीज़ सोचती है कि सामने वाला जो बंदा है वो कभी ऐसा नहीं करने देगा मेरे साथ, ना होने देगा, और होने नहीं देगा के बावजूद तुम खुद से उसके ऊपर जुल्म करो, तो यार ये बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात नहीं है। इसको करने का भाई। प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, और ये सब केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोकना है, ख़त्म करना है, इनको कम करना है, और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो प्लीज़ यार। हालांकि अपने साथ भाई ये मतलब 18 to 30 35 के आसपास के लोग ज़्यादा जुड़े होंगे। हम्म। सो
हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा तो भाई रिलेशनशिप्स वाले होंगे। तो भाई ये चीज़ अगर तुम रिलेशनशिप में अप्लाई कर रहे हो तो ट्रस्ट मी भाई, लड़के हो चाहे लड़की हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप तुम लोगों का गुजरेगा यार। हाँ भाई, समझना। और ये दोनों ही लोगों के लिए, लड़के के लिए भी, लड़कियों लड़कियों बिल्कुल के भाई। लिए भी, दोनों ही अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छे से रहो, खुश रखो भी। चीज़ें मैटर करती हैं। और एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी खुशी भी आदमी का पूरा दिन बना देती है। वो हम्म। हफ्तों उसको सोच के, महीनों उसको सोच के, उस एहसास को सोच के जीता है। बिल्कुल भाई। आप सोचिए, किसी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो अपने वाइफ के साथ कुछ कायदे से, एक सुकून से प्राइवेट मोमेंट्स हम्म। में बैठ सकता है, हम्म। उसका ख्याल करे, केयरिंग करे। लेकिन हाँ, अगर कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपना प्यार उसको दिखाइए, एक्सप्रेस करिए, वो उसको भाई बहुत अब तुम अच्छा लगेगा। छोटी चीज़ से तुम बस एक बहुत बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है, मेरे सामने कई बार हुआ है चीज़। कि लड़कियों का क्या है ना कि तुम रात में 3 बजे उठ के, लड़की सो रही, तुमने रात में 3 बजे उठ के उसको एक छोटा सा मैसेज कर दिया ना, लव लेटर टाइप का, भाई वो एक हफ्ता तो उसको वही पढ़ते पढ़ते भाई निकल जाएगा। सोचो, जब उसकी सुबह होगी, वो जब उसको अब तुम्हारा फ़ोन देखेगी, तुम्हारे चैट्स खोलेगी, मैसेज देखेगी, तो सोचो क्या स्माइल आएगी यार उसके भाई में। उसको पता है वो क्या खुश होगी हफ्ते भाई, महीने खून बढ़ उसको जाएगा। याद रहता है। याद और रहेगा। तुम्हें लड़कों का एक चीज़ बता दें यार, उनको कितनी छोटी सी चीज़ है, कोई लड़की उनको बस प्यार से कुछ सेकंड देखती रहे ना, उनके दिमाग से वो निगाहें कभी नहीं हटेंगी हाँ कि यार उसने हमसे हमको क्या प्यारे तरीके से देखा था। हाँ, महीनों याद रखता है आदमी, एक दूसरे को अबे दोस्तों से भाई बताता सालों है। याद रखते हैं। भाई अपने ही साथ कितनी बार हुआ अबे है। बहुत बार हुआ है यार। बहुत बार हुआ है। अबे भाई क्या खूबसूरती से देखते हैं हाँ यार। यार, क्या भाई यार। मुझे नजरें ही नहीं हटती, भाई और भाई क्या लड़कियों की देख रही थी अदा यार। भाई, क्या ही बता आ होती गई है। भाई रिहाय रिहाय अदा, ओ सुड़ा इसलिए भाई है प्लीज़, आप अदा। सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से रहिए। जो लोग इस दुनिया में जो अनमोल हैं, वो आपको देखने से ही कदर मालूम करो चल भाई, जाएगा। और कुछ कदर नहीं भाई, करो, तुम और कदर कुछ नहीं करना चाहिए सीख यार जाओगे किसी। बस सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ एहतराम सही करो, हो कदर जाएगा। करो, बस प्यार मोहब्बत तो अपने आप बनता है भाई। ये दो बिल्कुल चीज़ भाई, करोगे, प्यार सब मोहब्बत चीज़ अपने आप वक्त से बनेगा। बनेगा। किसी तुम्हारी पे इज्जत अपने ज़बरदस्ती आप नहीं बनेगी करनी भाई, है। तुम्हें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये दो हम्म। चीज़ प्रोवाइड करो, तुम्हें पलट के इसकी दुगनी मिलेगी भाई। लड़कियां होती है ऐसी, तुमने भाई उनको होती है। 1% इज्जत दो, तुम्हें 10% वापस करेंगी। भाई वो अपना दिल खोल के रख देंगी तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए। बिल्कुल भाई। समझो कभी कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारी जान पर बात आ गई, तो वो लड़कियां ही आएंगी तुम्हारे आगे। लोग ऐसे होता है कि कोई हस्बैंड है, कुछ मतलब अल्कोहलिक है या जो भी है, उसकी किडनी खराब हो गई, जो भी हो गया, तो वो बीवी ही होती है जो उसको देती है, उसका डोनर बनती है। आप समझ रहे हैं, सबसे सही पहले बात। उसकी बीवी ही सोचती कि काश मैं ऐसे करूं। और कभी ऐसा कुछ होता है कि यार वो नहीं दे सकती, तो उसको सोचो, ये गम रहता है कि यार मैं अपने पति के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए, मैं अपने शौहर के लिए ये नहीं कर पाई, उसकी जान पर जब बात आई तो मैं कर नहीं पाई, ये उसको गम रहेगा। बिल्कुल आप ये रहता है मत भाई। सोचो कि यार वो काम नहीं आई तो उसकी कदर नहीं है, मेरी बहन ने दिया, ये मेरी दोस्त ने दिया, ये मेरे किसी और रिश्तेदार ने दिया, ये जो भी था। अब ये ना सोचना बिल्कुल। वो लड़की आपके साथ बुरे वक्त में है, मौजूद है, आपके बगल में बैठी है, वो रातों को सोएगी नहीं। आप सोचिए उस चीज़ आप को सोचिए ज़रा। भाई, शादी होती है 7 जन्म का रिश्ता बोला जाता है। हम्म। आप समझ रहे हैं। बस चलो भाई, बस यही था। इज्जत इतना बनाए रखो। बनाए रखो, खुश रहो, खुश रखो बस भाई, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो मिलते में। हैं कुछ नई बातों, कुछ नए किस्सों के साथ, और मज़ा आएगा हमको भी, आपको भी। देते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।